है कि आपके जो भी ऑनलाइन, आपने देखा था कि कल कुछ भसड़ मची हुई थी, आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे ना, उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो बड़े क्वेश्चन होंगे, वो सॉल्यूशन तो आपको उसका रफ पेज पे करना है। जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें आपसे पूछा, 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें कि भैया बताइए यील्ड वेरिएंस कितना है, प्राइस वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस, 3 आंसर पूछ लिए आपसे। तो आपको बस ये 3 आंसर निकाल के उसमें टाइप करने, मतलब पूरा सॉल्यूशन टाइप नहीं करना है। ये जो अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, ये जो कैलकुलेशन करते हैं ऐसे करके अपन ये अलग अलग निकालते हैं, टेबल बनाते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। अब कल की नोटिफिकेशन के आधार पर अगर बात की जाए तो सिर्फ अपने को क्या लिखना है बच्चों, आंसर लिखना है अपने को। तो मेरे हिसाब से देखो, इंस्टीट्यूट को भी ये नहीं पता कि कब क्या करना है। मिर्ज़ापुर फिल्म देखी क्या आपने? उसमें वो गुड्डू भैया होता है ना, उससे एक डायलॉग बोलता है, पता है तुमको? एक डायलॉग बोलता है वो बोलता है कि भैया पांडे, हमारे जैसे लोगों के साथ एक दिक्कत बताऊं क्या है कि साला हमको ही नहीं पता कि हमको कब क्या करना है। तो वो इंस्टीट्यूट अब गुड्डू भैया हो रखा है, उस बेचारे को ये पता ही नहीं कि हमें कब क्या करना है। तो अभी के इन्फॉर्मेशन के आधार पे अगर मैं अपन क्लास में बात करें तो जवानों, ऑनलाइन एग्जाम में जैसे बड़े क्वेश्चन अभी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर अकाउंट्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा आपको, बैलेंस शीट में दोनों बैलेंस शीट के अमाउंट लिखने पड़ेंगे आपको। तो अब इंस्टीट्यूट को भी ये नहीं पता कल को क्या नोटिफिकेशन आ जाए, तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा अभी, ठीक है? अभी बस चल रहा है बहुत बढ़िया काम। तो अगर ऐसा है कि बड़े क्वेश्चन का सिर्फ आंसर टाइप करना है तो ईजी तो है, अब ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये कहने लायक बात देखनी होगी, ठीक है? फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि बड़े क्वेश्चन का बस आंसर लिखना है, तो अब मैं दूसरा सवाल बच्चे बताऊं क्या पूछेंगे? दूसरा सवाल ये पूछेंगे, भाई तुम वर्किंग नोट बनाने के लिए हमको शीट दे रहे हो, फिर उस शीट को तुम है ना अपलोड भी करवाओगे, आंसर तुम टाइप करवाओगे, तो मेरे भाई तुम एक काम करो ना, ऑफलाइन एग्जाम ही ले लो यार। सारे काम तो वही हो गए। अच्छा, अब चेक करने वाला क्या करेगा? पहले अपलोड किया गया आंसर तो स्क्रीन पे देखेगा या सॉफ्टवेयर चेक करेगा, और एक एग्जामिनर साथ में बैठाएंगे, वो उसकी वर्किंग नोट जो अपलोड की गई है उसका प्रिंट लेगा। तो ये गुड्डू भैया, फिर से इसको गुड्डू भैया को पता ही नहीं है कि साला कब हमको क्या करना है। इतनी भसड़ मचा दी है ना? इसीलिए तो सरकारी काम है ये। सरकारी काम किसको बोलते हैं? जो सड़क के होता है वो सरकारी काम होता है। अब ठीक है, चल रहा है, कोई जवाबदेही तो है नहीं, है ना, कि किसी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के नहीं है। अब 28-29 दिन एग्ज़ाम के बच गए हैं, अब तक गुड्डू भैया को पता ही नहीं है कि साला 28 दिन बाद करना क्या है। यही हाल फाउंडेशन वाले बच्चों का है। अभी फाउंडेशन वाले बच्चे बोल रहे थे, सर एग्ज़ाम फॉर्म जब हम भर रहे थे तो उसमें सेंटर पूछ रहा था, जबकि नोटिफिकेशन निकाल के ये बताया गया था कि सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं होंगे, होम बेस्ड एग्ज़ाम होंगे फाउंडेशन के। तो गुड्डू भैया फिर से कंफ्यूज हैं कि साला कब करना क्या है। बढ़िया चल रहा है, जो चल रहा है आनंद लो, मौज लो, घी पियो, ठीक है? इसीलिए मैं भी कई दिनों से साइलेंट बैठा था। मैं कहा एक बार गुड्डू भैया डिसाइड कर लें कि करना क्या है उसको, ताकि हम भी फिर बच्चों को उसी अनुसार 2-3 बातें बताएं, ठीक है? तो चल रहा है। अभी फाइनल की तो एमटीपी कुछ आई हैं, कुछ लटक रही हैं, ठीक है, भगवान जाने क्या होगा। चलो अपन तो पढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जवानों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।